नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस अकेडमी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर 2020 वर्ष का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है गणित का, उसको हल करेंगे। इससे पहले हम बाकी प्रीवियस ईयर भी सारे सॉल्व कर चुके हैं 4th सेमेस्टर मैथ का, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, शुरू के 5 क्वेश्चन जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाते हैं। तो वैसे ही पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉस ए बराबर, अगर कॉस ए बराबर 0 दिया हुआ है तो ए का मान पूछा है। तो आपको क्या करना है, कॉस ए दिया हुआ है ना, तो कॉस की टेबल में देखना है कि 0 का मान कहाँ आता है। तो कॉस ए बराबर 0 दिया है और कॉस ए में जो है 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। अब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो ए का मान कितना आया, 90 डिग्री आया, जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े दिए हुए हैं ये और आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ सब में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था बहुलक मतलब जो बहुत बार आया है। तो इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 जो है वो 3 बार आया है और 7 जो है 1 2 3 4 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा 7 आया है, तो ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अंडर रूट बी अपॉन ए दिया हुआ है, तो आप इसको चाहें तो अलग अलग भी रूट लिख सकते हैं, या अंडर रूट बी ऊपर लिख दिया और अंडर रूट ए नीचे लिख दिया। इसी प्रकार से अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट बी हो जाएगा और इसी प्रकार से रूट ए अपॉन रूट सी हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर अंडर रूट सी दिया है और नीचे अंडर रूट सी दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे अंडर रूट ए और यहाँ पे अंडर रूट ए दिया हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि पूछा है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, 2 पाई r होता है। ठीक है, इसको हम चाहें तो 2 के साथ r लिख लेते हैं और पाई बाद में लिख लेते हैं। अगर हम त्रिज्या को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, व्यास आ जाता है। यानी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, व्यास। व्यास को डायमीटर कहते हैं, जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितना फार्मूला हो गया, यही फार्मूला बदल के d पाई हो गया। d का मान कितना दिया है, यानी व्यास दिया है 12, तो हम d की जगह क्या लिख सकते हैं, 12, और पाई की जगह पाई ही लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में भी यही सेम दिया हुआ है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंतःकोण जो हैं, ये जो एंगल हैं, इनका सम कितना होता है। तो टोटल सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 90 लिख सकते हैं। और 90 को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो 4 समकोण जो है वो उत्तर हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर समांतर चतुर्भुज के भी हर पेपर में क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर शीर्ष यानी हेड आने की संभावनाएं बतानी है। तो 2 सिक्के हैं, मैंने बताया था एक सिक्के में कितने साइड्स होती हैं, 2, और 2 सिक्के हैं इसलिए इसकी घात हो जाएगी 2। तो यानी कुल भावनाएं जो हैं वो 4 आएंगी। और कुल संभावनाएं 4 कौन कौन सी आएगी, तो पहले में अगर हेड आ जाता है तो मैंने कहा था ऐसे आप लिख लीजिएगा, हेड हेड टेल टेल, और इधर क्या हो जाएगा, हेड टेल। ठीक है, तो यही 4 संभावनाएं आएंगी, जिसमें दोनों में शीर्ष यानी हेड आने की संभावनाएं कितनी आई, 1 ही तो आई, और टोटल संभावनाएं कितनी हैं, 4। तो 1/4 हो जाएगा। ऊपर लिखा जाता है जो आने की संभावना है क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, और नीचे कुल संभावनाएं लिखा जाता है। तो यही उत्तर हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यानी एक बेलन है, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार में क्या है, ये सर्कल बन रहा है, सर्कल का क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पाई r², और ये दिया कितना है, 100। यदि बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी गई है, यानी ये दिया है 10, और बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर हमें दिया हुआ है 100, तो यहाँ 100 रख दिया, और h दिया है 10, तो h की जगह 10 रख दिया। अब हम इसी को हल कर देंगे, तो 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और आयतन का जो यूनिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो मैंने बताया था लास्ट नंबर का ऐसा फैक्टर करिए या गुणनखंड करिए जिससे इसके सामने क्या लिखा है, प्लस लिखा है, तो प्लस करने पे जो उसके आगे x लिखा है उसके जो बगल में कोफिशिएंट है यानी 7 आ जाए, तो 10 के गुणनखंड करिए जिससे 7 आ जाए, तो 2 पचे 10 होता है, और यही इसके फैक्टर आ गए जिनको हम जोड़ने पे क्या आता है, 7 आता है। तो अब हम 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, हम 2 + 5 लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी 7 दिख रहा है वहाँ पे 2 + 5 लिख दीजिए, बाकी क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो x² प्लस यहाँ x से गुणा हो जाएगा तो 2x, फिर x से इसके साथ भी गुणा होगा तो 5x प्लस 10 = 0 आ जाएगा। फिर यहाँ शुरू के 2 पद में से और आखिरी के 2 पद में से जो कुछ भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x + 2, और यहाँ पे 5 के पहाड़े में 5 आता है और 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, तो 5 ही कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा ब्रैकेट में 5 + 2। अब यहाँ पे भी 5 + 2 x + 2 है, और यहाँ पे भी x + 2 है, तो x + 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x + 5 जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो एक बार क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो x + 2 बराबर 0, यानी x का मान आ जाएगा -2, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x + 5 बराबर 0, यानी x का मान कितना आ गया, -5। यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या के 4 गुनी है, यानी एक कोई भी वृत्त है उसकी त्रिज्या अगर r है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4r हो जाएगी। तो आपसे कह रहा है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। क्षेत्रफल यानी एरिया, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो एरिया का यहाँ A1 ले लेते हैं, इसका एरिया हो जाएगा πr², और r का मान क्या है, r ही है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, यही हो जाएगा, और यहाँ पे इसका एरिया क्या आ जाएगा, तो फार्मूला होता है πr², और r का मान कितना दिया हुआ है, 4r, तो जहाँ पे भी r है वहाँ हम 4r रख देंगे, और उसका वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, π16r², ये दूसरे वाले वर्ग का एरिया आ गया। अब हम दोनों का अनुपात करेंगे, तो A1 बटे में A2 कर देंगे, तो पहले वाले का एरिया क्या है, πr², दूसरे वाले का एरिया क्या है, 16πr², तो r² से r² कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ऊपर क्या आया, 1 आया, नीचे कितना आया, 16 आया, तो 1:16 जो है ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी फिर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आ गया है। एक चक्रीय चतुर्भुज है ऐसे करके, ठीक है, जिसमें A दिया हुआ है 55, B दिया हुआ है 60, ये ABCD मान लीजिए, ABCD, A दिया है 55, B दिया है 60, C और D का मान ज्ञात करना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अभी मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगलों का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल D प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 180, और एंगल B कितना दिया है, 60, तो एंगल D कितना आ जाएगा, तो 60 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल D का जो मान है वो 120 आ जाएगा। इसी प्रकार से वीडियो पॉज करके आप एंगल C का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो A प्लस C क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। A का मान कितना दिया है, 55 दिया है, प्लस एंगल C बराबर 180। अब हम 55 को उधर भेजेंगे तो एंगल C कितना आ जाएगा, तो एंगल C आ जाएगा 180 में से 55 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45 का मान ज्ञात करना है। तो sin 30 का आपको मान ज्ञात होना चाहिए, जो कितना होता है बताइए। तो sin 30 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2, और tan 45 का मान होता है 1। आधा और आधा जुड़ के 1 हो जाएगा, और 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, इस समीकरण को हल करना है।
ठीक है। तो ऐसे समीकरणों में क्या करते हैं, या तो x के आगे जो लिखा है वो दोनों समीकरण में इक्वल कर दें, या फिर y के आगे जो है उसको इक्वल कर दें। तो क्या करेंगे, अगर y के आगे 3 लिखा है और दूसरे वाले में 2 लिखा है, तो नीचे वाले में 2 लिखा है तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से गुणा कर देते हैं, और ऊपर वाले में 3 लिखा है तो नीचे वाले को 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब 2 से पूरे में गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4x माइनस 2 से फिर यहाँ पे भी गुणा तो -6y इज़ इक्वल टू 2 से यहाँ भी गुणा तो 13 दूनी 26। अब 3 से यहाँ गुणा तो 7 तरीके 21x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 60। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको या तो जोड़ें या घटाएं, जिससे हमने जो इक्वल किया है y को इक्वल किया है ना, तो ये कैंसिल हो जाए, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट साइन रहेंगे तभी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो पहली इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को घटा देंगे, तो यहाँ घटाने पे क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये हमने घटा दिया, तो 4 में से अगर -21 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 17x आ जाएगा, और ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, और ये भी 6y ये भी 6y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 60 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 माइनस का 34। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 दूनी 34, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम इसी इक्वेशन में x की जगह 2 रख देंगे, तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 13 दिया हुआ है, तो 2 और x की जगह 2 लिख दिया, माइनस 3y बराबर 13। 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 13। अब अगर हम 3y को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, या फिर 4 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस 3y इज़ इक्वल टू 13 माइनस 4, तो माइनस 3y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गया, 4 गया 9, तो y का मान निकालना है, तो माइनस को उधर भेज देंगे, तो -9 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, तो माइनस का 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करा दूँगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन भी हर पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है। एक सारणी दी है जिसमें आपको माध्यिका ज्ञात करना है, तो वायु कितना दिया है, इसको हम वर्टिकली बना लेते हैं। तो वायु दिया है 10 12 14 16 18, फिर इनका कितना दिया है, बारंबारता दिया है 4 8 12 6 10, तो ये हमारे पद हो गए, ये बारंबारता हो गई। इसके बाद हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, ये जो 4 लिखा है इसको यहाँ लिख देते हैं, फिर अगला कैसे आता है, तो 4 में इस वाले को ऐड कर देते हैं तो 12 हो गया, फिर अब 12 में इस वाले को ऐड कर देंगे तो 12 12 24 हो गया, फिर 12 में ये 6 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में ये 10 ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो यही जो 40 आया ये हमारा n हो गया, यहाँ से भी जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा, तो n बराबर 40 आ गया। ठीक है। पिछले पेपर में क्या था, n जो है वो विषम संख्या आ रही थी, इसमें क्या आ रही है, एक सम संख्या आ रही है। तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद का होल बटे में 2। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 40, 40 बटे 2 यानी क्या हो जाएगा, 20वां पद यानी 20th टर्म, प्लस यहाँ पे भी 20 रखेंगे, 20 बटे 40 रखेंगे, 40 बटे 2 क्या हो जाएगा, 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21वां पद आ जाएगा, क्या बटे में 2। तो 20वां पद कहाँ है और 21वां पद कहाँ है, तो मैंने जैसा कि आपको पता है यहाँ तक 4 पद आ गए। ठीक है। यहाँ तक 12 पद आए, तो 13वां पद से कहाँ आएगा, इसी के अंदर आएगा, इस वाले के अंदर। 13वां पद, 14वां पद, 15वां पद, 16वां पद, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां सब इसी में आएंगे, और इसका वैल्यू क्या दी है, 14 दी है, तो 20वां पद क्या हो जाएगा 14, 21वां पद भी क्या हो जाएगा 14 बटे में 2, 14 14 28, 28 को 2 से भाग करेंगे तो 14 आ जाएगा, और यही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बहुलक और इसके अलावा माध्यिका, ये सब, और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में सबकी वैल्यू याद करके ज़रूर जाइए। हर क्वेश्चन में, हर पेपर में ये सब क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जिसमें फिर से क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। तो 4 cot स्क्वायर 45, तो हमें cot 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 4 लिखा तो 4 लिख दिया। cot 45 का मान होता है
1 और वर्ग लगाए तो वर्ग लगा दिया, माइनस सेक 60 का अब हमें वैल्यू पता होना चाहिए, जो 2 होता है, वर्ग लगाए तो वर्ग लगा दिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और वर्ग लगाए तो वर्ग लगा दिया। इसको सॉल्व करिए, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 1 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है और इसका भी वर्ग कर दें तो 1/4 आ जाएगा। 4 में से 4 चला गया तो 0 बचा, 0 में 1/4 जोड़ेंगे तो 1/4 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए फिर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, जिसमें दिया हुआ है पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र है, AOB व्यास है, AOB व्यास है, फिर C और D इस प्रकार हैं कि CAB जो है वो 30 है, यहाँ 30 दिया हुआ है, और ABD यहाँ 40 दिया हुआ है। आपसे CAD पूछ रहा है, यानी ये पूरा पूछ रहा है, और फिर CBD पूछ रहा है, ये पूरा पूछ रहा है। तो ये पूरा पता होने के लिए हमें ये आधा तो पता ही है, इधर वाला हिस्सा नहीं पता तो इधर वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, और इसी प्रकार इधर वाला हिस्सा पता है हमें, इधर वाला हिस्सा नहीं पता तो ये निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था सर्कल में क्या होता है, अगर व्यास से कोई लाइन जा रही है और उसके बाद कोई त्रिभुज बन रहा है तो ये कितना आता है 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया 90। इसी प्रकार से ऊपर भी ये कितना आ जाएगा 90। तो अब इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लीजिए, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो 90 + 30 प्लस ये वाला हिस्सा यानी CBD एंगल CBA कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो एंगलों का सम होता है वो 180 होता है। तो 90 + 30 120 आ जाएगा, ये 120 को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी CBA ये 60 आ गया। इसी प्रकार से इधर भी निकाल लीजिए, तो ये भी क्या है एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम हो जाएगा 180। तो 90 + 40 प्लस BAD बराबर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 90 + 40 कितना हो जाएगा 130, 130 को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा BAD आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो अब हमें ये पूरा पूछ रहा था, तो 50 और 30 ये पूरा कितना हो जाएगा 80। इसी प्रकार से इधर 40 और 60 कितना हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 100। तो यही सेम क्वेश्चन 2023 के भी प्रश्न पत्र में पूछा गया था। तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से समझ लीजिए और करके ज़रूर जाइए पेपर में। अगला क्वेश्चन है दो अंकों की एक संख्या का योग, यानी कोई भी एक संख्या है जिसके उसके अंकों का योग, यानी ये जैसे 40 है तो 40 के अंक क्या हो गए 4 और 0 हो गए। इसी प्रकार से कोई अगर संख्या XY है तो उसके अंकों एक संख्या क्या है, ये ऐसे XY है, तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा x + y = 12 दिया है। यदि उस संख्या में 36 घटा दे, अब इस पूरी संख्या में से 36 घटाना है तो इस संख्या को हम लिखते कैसे हैं, जैसे ये 43 लिखा है तो 43 को हम संख्या को कैसे लिखेंगे 40 + 3 लिखेंगे। 40 को कैसे लिखेंगे 4 × 10 + 3 लिखेंगे। इसी प्रकार अगर यहाँ पे XY है तो XY को कैसे लिखेंगे, तो 4 × 10, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 की जगह यहाँ क्या था x है तो x × 10, और y की जगह क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे। यानी हम इसको लिखेंगे, कोई संख्या लिखी जाती है 10x + 3 के फॉर्म में, ऐसे लिखा जाता है। तो कह रहा है कि अगर हम इस xy की संख्या में से, यानी इसको हम लिखेंगे कैसे 10x + y, 3 क्या है यहाँ पे y है, में से अगर हम 36 घटा देते हैं तो यही संख्या बदल जाती है, यानी शुरू में xy है तो बाद में yx हो जाएगी, और yx को यहाँ पे कैसे लिखेंगे तो 10y + x लिखेंगे। तो ये बदल के कितनी हो जाती है 10y + x हो जाती है। अब इसी को हल कर लीजिए, तो अब हम हल कर लेंगे तो 10x + y - 36 = 10y + x। अब हम 10y को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10y इधर आएगा दूसरी तरफ तो माइनस का 10y हो जाएगा और इसके साथ सॉल्व हो जाएगा तो माइनस का 9y आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस x को इधर ले आते हैं तो 10x में से ये x चला जाएगा तो 9x हो जाएगा। इस 36 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है। अब 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x - y आ गया और इधर 36 आ गया। 9 से 36 को काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो ये क्या आ गया x - y आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। और पहले से ये इक्वेशन दी हुई थी, अब हमने ये इक्वेशन निकाल लिया। अब इन्हीं दोनों को हल कर दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो x और x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा,
एक्स वाई और वाई जुड़ेगा अपोजिट साइन के साथ तो कट जाएगा, और 12 और 4 जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा। तो यानी x का मान 8 आ गया। अब हम यहीं पे x का मान 8 रख के निकाल लेते हैं। तो x की जगह अगर 8 रखते हैं प्लस y बराबर 12 था तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यानी संख्या क्या आ गई, 8 और 4 आ गई, यानी 84 आ गई। अब इसको चाहें तो ऐसे रख भी सकते हैं। 84 को हम कैसे लिखेंगे, 10 गुणे 8 प्लस 4। इसमें से 84 में से आप चाहें तो 36 घटा के देखिए, ये क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। यानी संख्या इसकी क्या हुई, पलट गई। 4 बाद में दिया था तो पहले आ गया, और 8 पहले दिया था तो बाद में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने 18 क्वेश्चन जितने भी थे सब देख लिए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी लोगों का जिसका पेपर है वो इन प्रीवियस ईयर को ज़रूर देख लें। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।